हामला होने के लिए आपको इसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पे आपके जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक जो ह्यूमन फीमेल के पार्ट्स होते हैं उसमें यूट्रस, ओवरीज शामिल हैं, लेकिन ये यूट्रस के कुछ पार्ट्स भी होते हैं जिनको समझना जरूरी होता है। आज की वीडियो में हम उसके एक मेन पार्ट की बात करने वाले हैं जिसे फेलोपियन ट्यूब्स कहा जाता है। ये यूट्रस के दोनों जानिब 2 ट्यूब्स होती हैं जिनका एंड उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर होता है जिसे फेम्ब्री कहा जाता है। ये ट्यूब्स का काम बहुत ही अहम होता है। जब स्पर्म यूट्रस के जरिए दाखिल होता है तो ये फेलोपियन ट्यूब्स ही होती हैं जो कि एग्स कैच करके अपने अंदर लेकर आती हैं और फिर यहाँ पे स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। इसके बाद फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो यूट्रस में चला जाता है और फिर वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन इस पार्ट से रिलेटेड बहुत सी मिथ्स मौजूद हैं जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। मिथ्स की हम बात करेंगे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनका साइंटिफिकली कोई वजूद नहीं होता, लेकिन वो बहुत से लोग आपको बता रहे होते हैं और आप उन्हीं को सच समझ रही होती हैं। ऐसे मफरूजे अपने दिमागों से बनाए गए होते हैं। हमारा मकसद आपको नॉलेज देना है ताकि आप ऐसे मफरूजों में ना पड़ें बल्कि आपको फैक्ट्स मालूम हो। सबसे पहला जो ऐसा मफरूजा है वो ये है कि टेंशन से ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। टेंशन से बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। स्ट्रेस से आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। इनफर्टिलिटी का एक कॉज हो सकता है स्ट्रेस, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि ये आपकी फिजिकली जाकर ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको जितना मर्जी स्ट्रेस हो लेकिन आपकी ट्यूब्स कभी भी स्ट्रेस की वजह से ब्लॉक नहीं होती। दूसरी चीज ये है कि लोग समझते हैं कि अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो फिर अब आपके पास ऑप्शन सिर्फ IVF है। IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि आपके एग को और स्पर्म को लैब में लेकर फर्टिलाइज किया जाता है। लेकिन अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको IVF ही कराना पड़ेगा, क्योंकि ट्यूब को ओपन करने के बहुत से तरीके मौजूद हैं। इसमें अहम तरीका लेप्रोस्कोपी है और उसके बाद अगर ना हो तो सर्जरी शामिल है। तीसरी मिथ ये है कि जो ट्यूब सर्जिकली क्लोज की जाती हैं वो कभी भी दोबारा ओपन नहीं हो सकती, तो ये बात गलत है। जब सर्जिकली ट्यूब्स को टाइट किया जाता है या बांधा जाता है तो उसको ओपन भी किया जा सकता है। इस प्रोसेस को ट्यूबल लिगेशन रिवर्सल कहा जाता है और ये डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। जिन्होंने इसको ब्लॉक किया होता है वो इसको ज्यादा अच्छे तरीके से ओपन कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कोई भी डॉक्टर कर सकता है। चौथी मिथ ये है कि HSG आपकी ट्यूब्स को ओपन कर देता है। HSG ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे आपकी ट्यूब्स ओपन होती हों। HSG का मकसद कुछ और होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको इससे आपकी ट्यूब्स ओपन हो जाती हैं। ये एक टेस्ट होता है जिससे आपकी ट्यूब्स के ओपन होने या ना होने के बारे में चेक किया जाता है। ये सिर्फ चेकिंग के लिए यूज होता है। ये कतई आपकी बंद ट्यूब्स को ओपन नहीं करता। 5वीं मिथ ये है कि 2 ट्यूब्स आपको चाहिए होती हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। ऐसा नहीं है। अगर कई औरतें ऐसी होती हैं जो पैदा ही एक ट्यूब के साथ होती हैं या एक ट्यूब में कोई मसला होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, बंद होती है, ब्लॉकेज होती है, लेकिन दूसरी ट्यूब बिल्कुल हेल्दी होती है तो इसमें प्रेगनेंसी हो जाती है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आपकी 2 ट्यूब्स ही हो तो प्रेगनेंसी होगी। फिर एक मिथ ये है कि ट्यूब्स कैन ओनली बी अनब्लॉक्ड विद सर्जरी, यानी कि अगर ट्यूब्स आपकी बंद हैं तो वो जरूर सिर्फ ऑपरेशन के जरिए ही खुलेंगी। ऐसा नहीं होता। जब लेप्रोस्कोपी के जरिए मेडिसिन को ड्रिल किया जाता है तो कई दफा छोटी मोटी ब्लॉकेज ऐसे ही ओपन हो जाती है और ये बहुत सेफ मेथड होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है तो फिर उसके लिए सर्जरी नीडेड होती है। 7वीं मिथ ये है कि अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो आप कभी भी नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। जी बिल्कुल आप हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको ट्रीटमेंट जरूरी है। पहले आप ट्रीटमेंट कराएं, उसके बाद आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसके अलावा भी कुछ मिथ्स हैं, जैसे कि एक मिथ ये है कि कहा जाता है कि फेलोपियन ट्यूब्स का प्रेगनेंसी में कोई लेना देना नहीं होता या इसका कोई अमल दखल नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब्स में ही फर्टिलाइजेशन होती है। ना सिर्फ फर्टिलाइजेशन होती है बल्कि यहाँ पे कुछ मटेरियल मौजूद होता है जिसे म्यूकोसल मेम्ब्रेन में देखा जा सकता है। ये चीजें लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, कैल्शियम और सोडियम होता है। ये एग और स्पर्म के लिए न्यूट्रिएंट्स का भी काम करता है। फिर एक मिथ ये है कि अगर आपकी एक फेलोपियन ट्यूब है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो ये भी गलत बात है। अगर आप पैदा ही एक फेलोपियन ट्यूब के साथ हुई हैं तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अगर आपकी एक ब्लॉक्ड है और दूसरी ओपन है तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। सिर्फ ये है कि इसमें फर्टिलाइजेशन होने के और प्रेगनेंसी होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। फिर एक मिथ ये है कि अगर हमने IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी कराना हो और हमारी ट्यूब्स ब्लॉक हो तो फिर वो नहीं हो सकती, उसमें सक्सेस नहीं मिलती। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी में आपके जो एग को बाईपास करके निकाला जाता है और उसको लैब में फर्टिलाइज करवाकर आपके यूट्रस में दोबारा इम्प्लांट किया जाता है। इस प्रोसेस में आपकी ट्यूब्स का अमल दखल बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इनमें उसको बाईपास किया जाता है और दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाता है। तो ये वो मिथ्स थी जो कि रिलेटेड थी कि आपकी अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी कुछ एक्चुअल कॉजेस आपको इसके साथ साथ मालूम होनी चाहिए कि ये ट्यूब्स ब्लॉक होती क्यों हैं। सबसे पहली चीज होती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसमें आपके वॉर्म में इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूब्स में हो सकता है और फ्लोपियन ट्यूब्स में भी हो सकता है और ओवरीज में भी हो सकता है। तो ये इन्फेक्शन जो है या सूजन जो है ये आपको ये मसला क्रिएट करके दे सकती है। दूसरी चीज होती है STI, जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है, जैसे कि गनोरिया और क्लेमाइडिया। तो इनकी सूरत में भी आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। फिर एंडोमेट्रियोसिस में भी ऐसा होता है कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। फिर अगर आपकी कोई और सर्जरी हुई हो, फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स या किसी और पार्ट ऑफ बॉडी की जो कि आपके लोअर रीजन में होता है स्पेशली, तो उसकी वजह से भी आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। फिर एक और प्रॉब्लम होती है जिसे हाइड्रोसेल्फनिक्स कहा जाता है। ये एक फ्लूइड बिल्डअप होना शुरू हो जाता है जो कि आपकी ट्यूब्स को खोलना शुरू कर देता है, डायलेट करना शुरू कर देता है और फिर उसके बाद उसमें ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है। तो ये वो एक्चुअल रीजंस हैं जिनकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। उम्मीद है कि ट्यूब से रिलेटेड आपकी तमाम मिथ्स क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो को उन बहन भाइयों के साथ जरूर शेयर करें जो अभी तक माँ बाप नहीं बन सके। हो सकता है कि आपके इस वीडियो के शेयर करने से उनकी जिंदगी में रौनक आ जाए और उनको कामयाबी मिल सके। और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपना राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज।